बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्वप्निल राठौर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी गेवराई, जिला बीड, महाराष्ट्र से आज आपके सामने बकरीद के उन्वान पे आपसे मुखातब होने जा रहा हूँ। सभी प्यारे भाई, सभी मेरे मुस्लिम दोस्त, इनको पहले मैं बकरीद की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आज आपके सामने मुखातब होने का मेरा इरादा बकरीद के चलते, बकरीद मनाते वक्त कोरोना के चलते जो पुलिस महकमे की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो हिदायतें दी गई है, उसके बारे में आपके साथ रूबरू होना, ये मेरा आज का प्रमुख उद्देश्य है। प्यारे भाइयों, आप तो जानते हो कि हम ईद उल अजहा या फिर बकरीद क्यों मनाते हैं, जो कि इस्लाम धर्म में इसके बहुत मायने बताए गए हैं कि जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे थे, तब खुदा ने, अल्लाह के फरिश्तों ने उनको रोका और अपने बेटे इस्माइल की जगह दुम्बे की कुर्बानी वहां दी गई। ऐसा कहा जाता है, ऐसा वाकया है कि कुर्बानी तो बाप और बेटे की गुफ्तगू थी, दुम्बा तो एक बहाना था। लेकिन हम बाप बेटे की वो गुफ्तगू असल में भूल गए और हमने सिर्फ दुम्बे को याद रखा है। बकरीद का ये जो त्योहार है, इसे असल में फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहा जाता है। हमारे चीजों का त्याग करना, सैक्रिफाइस करना। जिंदगी में हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और ये बकरीद भी इंशाअल्लाह सैक्रिफाइस को भी दर्शाती है। त्याग का ये प्रतीक है। और इस ऐसे महान ऐसे त्योहार, फेस्टिवल के मौके पर मैं पुलिस महकमे की तरफ से आपको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं पिछले तकरीबन 2 सालों से पूरे दुनिया में कोरोना नाम के महामारी ने अपना आतंक मचाया है। और इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे, आपने, हमारे कई भाइयों ने महसूस किया होगा, कईयों ने अपने भाई, बेटे, बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त इस महामारी में गंवाए। शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट भी ये बार बार बता रही है कि इसकी तीसरी लहर आने वाले समय में आ सकती है और वो ज़्यादा भयानक हो सकती है। और इसके चलते हमें कुछ हिदायतें बरतनी बहुत जरूरी है। बकरीद अभी हम मना रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते बकरीद मनाते समय मुझे एक शेर यहाँ पे याद आ रहा है कि मिलके होती थी कभी ईद भी, कभी दिवाली भी, लेकिन आज मंजर ऐसा है कि गले मिलते हैं तो भी डर डर के मिलते हैं। तो प्यारे भाइयों, प्रशासन की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से मैं फिर एक बार आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूँगा। पिछले साल की तरह इस साल भी आप जब ईद मनाओगे तो मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है पूरी तरीके से कि आप हर एक नियम को, हर एक आपको दी गई सूचनाओं को आप अमल में लाएंगे। आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे, आप भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से हम कोई भी ईद एक साथ मना नहीं पा रहे या मना नहीं पाए। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी आने वाली बकरीद की नमाज में जो दुआ पढ़ी जाएगी, जरूर वो दुआ अल्लाह के पास कबूल होगी और ये कोरोना जो महामारी पूरे
दुनिया में फैली हुई है वो जरूर खत्म हो जाएगी। साथ ही मेरे सभी मुस्लिम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि जब हम ईद की खुशियां मना रहे हैं तो साथ में हमारे जो बेरोजगार गरीब भाई है उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना हमारी जिम्मेवारी बनी। दोस्तों, पुलिस महकमे की तरफ से आपसे इतनी ही गुजारिश है कि कायदे का पालन हो, किसी भी सूचनाओं का उल्लंघन ना हो और साथ में ईद का जो कोई ईद की खुशी है वो खुशी भी बरकरार हो, ये मेरा आपसे आह्वान है। चलते चलते आपसे विदा लेते वक्त मैं इतना ही कहूँगा कि कुर्बानी इंसान को खुदा के करीब करती है। कहा गया है कि कुर्बानी नाम है कुर्बे रब्बानी का। प्यारे भाइयों, मैं सभी ईमान वालों से यही गुजारिश करूंगा कि कोरोना के चलते अपने अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार दोस्तों का ख्याल रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। मेरी जानिब से, पुलिस महकमे की जानिब से आप सभी को फिर एक बार ईद की बहुत सारी मुबारकबाद देते हुए आप सबकी विदा लेता हूं। जय हिंद।